सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई सच्ची डरावनी कहानी में। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक अंग्रेज ऑफिसर की आप बीती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये 1930 के आसपास की बात होगी। भारत पर तब अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी। तब उत्तराखंड के नैनापुर में डेविड नामक एक अंग्रेज ऑफिसर की पोस्टिंग हुई थी। डेविड एक 25 साल का नौजवान था। वो दिखने में गोरा और लंबा था। उसके रहने का इंतजाम एक बड़े से गेस्ट हाउस में किया गया था। डेविड जब नैनापुर में पहुंचा, उसने देखा लोग बहुत अजीब सी नजर से उसे देख रहे थे। लोग बहुत डरे डरे से दिख रहे थे। डेविड को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर उसने सोचा शायद वो अंग्रेज है, इसीलिए लोग उससे थोड़ा डर रहे हैं। फिर डेविड उसके गेस्ट हाउस पर पहुंचा। उसने देखा गेस्ट हाउस बंद थी। उसको थोड़ा अजीब सा लगा। वो चौकीदार को बुलाने ही वाला था कि उसने देखा एक बूढ़ा आदमी आके उसको बोला, नमस्ते साहब, मेरा नाम रामू है। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। फिर रामू ने एक छोटे से आउट हाउस के तरफ हाथ दिखाते हुए बोला, आपके लिए उस आउट हाउस पर रहने का इंतजाम किया गया है। आप मेरे साथ चलिए। फिर डेविड ने कहा, पर चिट्ठी में तो लिखा था मेरे रहने का इंतजाम इस गेस्ट हाउस पर किया गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? डेविड थोड़ा गुस्सा हो गया। फिर रामू ने कहा, माफ कीजिएगा साहिब, इस गेस्ट हाउस पर कुछ ठीक नहीं है। फिर डेविड ने कहा, क्यों, क्या हुआ? फिर रामू ने कहा, कुछ साल पहले इस गेस्ट हाउस में एक बड़ा परिवार रहता था। परिवार में एक पति पत्नी और उनके 5 बच्चे रहते थे। बहुत अच्छा परिवार था। एक दिन रविवार का दिन था। पास के बाजार से वो लोग मछली लाए थे। वो लोग उस दिन मछली खाए थे। खाने के बाद रात को सब सोने के लिए गए। रात को क्या हुआ था पता नहीं। सुबह को सबने देखा इस घर के सब लोग मर गए थे। पता नहीं क्या हुआ था। पता नहीं उस मछली में क्या था। स्थानीय लोग कहते हैं उस मछली पर चुड़ैल का साया था, इसीलिए चुड़ैल ने सबको मार दिया था। फिर डेविड ने पूछा, लेकिन मैं क्यों यहाँ पर रह नहीं सकता? क्या बात है? फिर रामू ने कहा, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ आपको। इस परिवार के सारे लोगों के मरने के बाद रात में यहाँ पर जो भी रहता है उसकी लाश सुबह को मिलती है। यहाँ पर कोई आत्मा है जो भी इस घर में रहता है उसे मार देता है, इसीलिए ये घर बंद रहता है। आप चलिए आउट हाउस में। आप थक गए होंगे। खाना तैयार है। खाना खाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। फिर डेविड आउट हाउस में रहने के लिए चला गया। उस दिन रात को डेविड को ठीक से नींद नहीं आई। वो बार बार उस गेस्ट हाउस के बारे में सोच रहा था। वो बार बार खिड़की के पास जाकर उस गेस्ट हाउस को देख रहा था। डेविड रात को खिड़की के पास खड़ा होकर उस गेस्ट हाउस को देख रहा था कि अचानक उसने देखा कोई काला सा साया उस गेस्ट हाउस में घूम रहा है। डेविड थोड़ा चौंक गया। फिर उसने जैसे गौर से देखा तो कोई नहीं था। डेविड थोड़ा हंस दिया। उसने सोचा वो ज्यादा सोच रहा है। रात जैसे तैसे काटने के बाद सुबह हुई। सुबह होते ही चौकीदार डेविड के लिए नाश्ता लेकर आया। डेविड फिर से बार बार उस गेस्ट हाउस के बारे में पूछ रहा था। फिर चौकीदार ने कहा, साहिब, मैं और ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा।
यहाँ पास ही में ही एक गांव है। उस गांव के लोग आपको इस गेस्ट हाउस के बारे में बता सकते हैं। वो बाजार भी उसी गांव में है जहां से वो मछली खरीदी गई थी। फिर डेविड ने कहा। ठीक है। फिर डेविड गांव में गया। वो गांव दिखने में बहुत ही डरावनी सी थी। डेविड ने देखा लोग उसे देखकर डर रहे हैं। उसे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर डेविड उस बाजार में गया। डेविड ने देखा पूरे बाजार में कहीं पर भी मांसाहारी चीजें नहीं मिल रही हैं। डेविड को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर डेविड ने सोचा किसी से पूछेगा इस बारे में। उसने देखा एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। डेविड उस बूढ़ी औरत के पास गया और उस बूढ़ी औरत से पूछा। मेरा नाम डेविड है। मैं एक अंग्रेज हूँ। अभी अभी मैं विदेश से आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा। मेरा नाम मालती है। मैं इसी गांव में रहती हूँ। आप पूछिए जो पूछना है। फिर डेविड ने पूछा। मुझे उस गेस्ट हाउस के बारे में जानना है। वहाँ पर क्यों कोई नहीं रहता है? क्या बात है? आप बता सकती हो। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा। कुछ साल पहले उस गेस्ट हाउस में एक बड़ा परिवार रहता था। एक पति पत्नी और उनके 5 बच्चे रहते थे। बहुत ही अच्छे लोग थे। अक्सर इस बाजार में वो लोग खरीदारी करने के लिए आते थे। फिर मालती ने एक पेड़ की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला। इस गांव की एक नई नवेली दुल्हन ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। लोग कहते हैं एक दिन जब उस गेस्ट हाउस के लोग इस बाजार में मछली खरीदने के लिए आए थे, तब उस औरत की आत्मा जो कि इस पेड़ पर रहती थी, उस मछली के सहारे उस गेस्ट हाउस में चली गई थी और उस रात उसने सबको मार दिया था। सुबह को सबकी लाश मिली थी। उसके बाद से जो कोई भी उस गेस्ट हाउस में रहता है, रात में उसकी मौत हो जाती है और सुबह को उसकी लाश मिलती है। किसी को पता नहीं है उस गेस्ट हाउस के अंदर रात को ऐसा क्या होता है जो सब मर जाते हैं। फिर डेविड कुछ देर उस पेड़ की तरफ देखा और वो वापस आ गया। डेविड को हर रात कोई साया उस गेस्ट हाउस में दिखता था। एक दिन डेविड ने सोचा वो एक रात उस गेस्ट हाउस में रहेगा और पता करेगा ऐसा क्या है उस गेस्ट हाउस में जो सब मर जाते हैं। डेविड ने चौकीदार से कहा गेस्ट हाउस को खोलने के लिए। चौकीदार मना कर रहा था, लेकिन डेविड के बार बार कहने के बाद चौकीदार ने गेस्ट हाउस को खोला। डेविड गेस्ट हाउस के अंदर गया। उसने देखा बहुत बड़ी गेस्ट हाउस थी। गेस्ट हाउस बहुत सुंदर भी थी। फिर डेविड ने चौकीदार से कहा, आज रात को मैं इस गेस्ट हाउस में रहूंगा। इस गेस्ट हाउस का सबसे अच्छा कमरा दिखाओ। फिर चौकीदार ने कमरा दिखाया। फिर डेविड ने चौकीदार से कहा, तुम कुछ खाने का सामान और मेरा बैग लाकर मुझे दे दो। फिर चौकीदार ने वही किया। बैग डेविड को देने के बाद चौकीदार ने कहा, साहिब फिर से सोच लीजिए, यहाँ पर जान का खतरा है। फिर डेविड थोड़ा हंस दिया और उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ और सुबह को आना। मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। फिर चौकीदार ने कहा, साहिब मुझे गांव में कुछ काम है। मैं गांव में आज रात रुकूंगा और सुबह को आऊंगा। फिर डेविड ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। फिर चौकीदार चला गया। डेविड ने देखा शाम के 7 बजे हैं। डेविड बैठ गया और उसने एक डायरी पर लिखना शुरू किया।
उसने लिखा, मैं डेविड शाम के 7 बजे गेस्ट हाउस के अंदर बैठा हूँ और आज रात में जो कुछ होगा सब कुछ इस डायरी पर लिखने वाला हूँ। अभी शाम के 7 बजे हैं। अब तक सब ठीक है। बाहर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। फिर डेविड थोड़ी देर जाके बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद डेविड कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक बाहर से कुत्ते और जानवरों की रोने की आवाजें आने से डेविड की आंख खुल गई। उसने देखा रात के 11 बजे हैं। फिर अचानक कमरे के बाहर से किसी के पायल की आवाज आने लगी। डेविड थोड़ा चौंक गया। फिर डेविड के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। डेविड थोड़ा डर गया। फिर डेविड ने पूछा, कौन है? बाहर से एक औरत की आवाज आई, साहिब मैं हूं, आपके लिए खाना लाई हूं। फिर डेविड ने थोड़ी सी राहत की सांसें ली और उसने दरवाजा खोला। उसने देखा बाहर एक औरत खड़ी है जिसने लाल कपड़े पहने हुए हैं। उस औरत ने अपना चेहरा ढका हुआ था। फिर डेविड ने पूछा, आप कौन हो? फिर उस औरत ने कहा, मुझे चौकीदार ने कहा था आपका ख्याल रखने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं आपके लिए खाना भी लाई हूँ, आप खा लीजिए। फिर डेविड ने कहा, ठीक है, मैं खा लूंगा। फिर डेविड ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फिर उस औरत ने कहा, मेरा नाम रूपा है। उसके बाद रूपा ने कहा, मैं यहीं पर हूँ, आपको कुछ चाहिए होगा तो बुला लीजिएगा। फिर डेविड ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और सो जाओ। फिर डेविड ने अब तक की सारी बात उस डायरी पर लिख ली। फिर डेविड बैठकर कुछ सोच रहा था कि अचानक किसी के चिल्लाने की आवाजें और हंसने की आवाज आने लगी। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हो। डेविड थोड़ा चौंक गया। डेविड ने देखा दरवाजे के बाहर कुछ काले साए भागते हुए चले गए। डेविड थोड़ा डर गया। उसने रूपा को बुलाया। रूपा कमरे में आई। फिर डेविड ने पूछा, बाहर कौन है? फिर रूपा ने कहा, कोई नहीं है, रात का समय है, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। फिर डेविड ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और सो जाओ। फिर रूपा चली गई। फिर अब तक की सारी बात डेविड ने उस डायरी पर लिख दी। फिर जब सुबह हुई, चौकीदार आया। चौकीदार गेस्ट हाउस के अंदर आने के बाद जोर से चिल्ला दिया। डर के मारे उसका शरीर कांप उठा। वो दौड़ता हुआ गांव में चला गया और गांव के लोगों को बुलाकर गेस्ट हाउस में लाया। उसके साथ और एक अंग्रेज भी थे। वो सब गेस्ट हाउस के अंदर जाके देखे तो कमरे में डेविड की लाश पड़ी हुई थी। डेविड को किसी ने चाकू मार दी थी और डेविड मर गया था। फिर उस अंग्रेज आदमी ने डेविड के डायरी को देखा तो उस पर रात के सारी बातें लिखी हुई थी। फिर उस अंग्रेज ने डायरी पढ़ी। रात के 12 बजे रूपा के जाने के बाद डेविड फिर से डायरी लिखने लगा। अचानक रात के 1 बजे बाहर से आवाजें आई, जैसे कुछ लोग बाहर बातें कर रहे हो। हंसने की भी आवाजें आ रही थी। डेविड को थोड़ा डर लग रहा था। फिर डेविड ने देखा कुछ काले साए कमरे के बाहर घूम रहे हैं। डेविड डर के मारे थोड़ा चिल्ला दिया।
डेविड ने जोर जोर से रूपा को बुलाया। अचानक डेविड ने देखा चारों ओर शांत हो गया। सारी आवाजें बंद हो गई। डेविड ने थोड़ी सी राहत की सांसें ली और फिर से लिखने लगा। अचानक डेविड ने देखा दरवाजा खुल गया और रूपा एक बड़े तलवार के साथ उसके और रफ्तार से आ रही है। उसके बाद डायरी पर और कुछ लिखा नहीं था, बस डेविड के खून से भरे हाथों के निशान थे। फिर उस अंग्रेज ने चौकीदार से पूछा, रूपा कौन है? उसने ही डेविड को मारा है। रूपा का नाम सुनते ही चौकीदार थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, लेकिन रूपा तो बहुत दिनों पहले मर चुकी है। गांव के बाजार में जो बड़ा सा पेड़ है, उसी पेड़ पर रूपा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। सब बहुत डर गए और उस दिन के बाद उस गेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया। आज तक वो गेस्ट हाउस बंद है। आज तक कोई भी उस गेस्ट हाउस में नहीं जाता है। ये थी अंग्रेज ऑफिसर डेविड की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।